अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, क्या हाल चाल है। मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं दाल और चावल बना रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में मज़ेदार चने की दाल और चावल किस तरह बनाए जाते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, घर के लिए बेहतरीन है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चने की दाल को अच्छी तरह आधे घंटे के लिए भिगो लें। उसके बाद एक खुले पतीले में या प्रेशर में, जो आपको आसानी के साथ हो, वो ले लें और उसमें चने की दाल डालें, प्याज डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर डालें और हरी मिर्च डालें। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दें और साथ ही इसमें पानी, जो आपके जितनी दाल हो उस हिसाब से आपने पानी डाल देना है। 2 से 3 गिलास इसमें पानी डालें ताकि ये पक जाए, अच्छी तरह गल जाए। अगर आप पतीले में पका रही हैं तो आपने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और अगर आप प्रेशर कुकर में पका रही हैं तो इसमें पानी थोड़ा कम लगेगा, उसी हिसाब से आप डालिएगा पानी। तो इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें हाफ चम्मच नमक डालें, सुरख मिर्च जितनी आप खाती हैं उस हिसाब से डालें, हाफ चम्मच हल्दी का डाल दें और 1 चम्मच, फुल भर के नहीं डालना, पौना चम्मच जो हो वो आपने मिर्च का डाल देना। बाकी आप जितनी मिर्च खाती हैं, तेज़ खाती हैं या कम खाती हैं, वो डाल दें। खुश्क धनिया इसका पिसा हुआ है वो भी डाल दें और इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो प्रेशर को बंद कर दें। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो हमारा जो है दाल जो पक जाएगी और तैयार हो जाएगी। साथ ही हमारा ये हमने दूसरे पतीले में निकाल लिया ताकि आपको अच्छी तरह पता चल सके। अभी थोड़ा मुझे पानी लग रहा है तो इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो। इसी के साथ अब हम तड़का तैयार करते हैं इसका। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें। दाल ऑलमोस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, इसमें सिर्फ अब हम तड़का लगाएंगे और तड़के के लिए आपने घी डालना है। जितना आपको ज़रूरत हो 2 से 3 चम्मच घी के डालें। घी डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच ज़ीरे का डाल देना है, बाकी गरम मसाला डाल दें, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल दें और तेज़पात का 1 पत्ता डाल दें। इसमें हमने मज़ीद आपको मैं कुछ टिप्स भी दूँगी जो कि आपकी दाल को और मज़ीद मज़ेदार बनाएगी। आपने हरी मिर्च भी डाल सकती हैं इसके अंदर, नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे हमारी दाल का जायका और मज़ीद आएगा। मैंने सुर्ख और सब्ज़ मिर्च दोनों ही डाली हैं ताकि इसका जायका मज़ीद बना रहे और इसमें ज़्यादा तादाद में ना आप डालिएगा, उतनी ही डालिएगा जितनी आपको ज़रूरत हो। तो इसमें साथ में मैंने गरम मसाले का हाफ़ चम्मच डाल दिया ताकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो और फिर हम इसके तड़के के लिए इस्तेमाल करें। तो इन यही छोटी-छोटी जो हमारी टिप्स होती है ना, इसी से ही हमारा खाना बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनता है। तो आप भी इन छोटी-छोटी टिप्स को अपनाएँ ताकि हमारा खाना मज़ीद मज़ेदार हो। और अगर आप इसमें और मज़ीद मज़ेदार चाहती हैं तो जब भी आप खाना बना लें तो एंड पे आप गरम मसाला डालें, हाफ़ चम्मच या जितनी खाने की मिकदार हो उसी हिसाब से। तो आप 5 मिनट के लिए ढक्कन को ऊपर से बंद कर दें ताकि उसके साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार उसका आती है और साथ ही मज़ेदार लगती है और उसका जायका भी मज़ीद बढ़ जाता है। तो इसके साथ हमारी दाल तो ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी और हमने इसमें तड़का भी लगा दिया है। आपने देख लें कैसी मज़ेदार हमारी दाल बनी है। और अब हम चावलों में चावल पकाने लगे हैं। बॉयल चावल नहीं है, थोड़ा-सा तड़का लगाएँगे प्याज़ का, क्योंकि हमने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ़ प्याज़, हाफ़ प्याज़ मैंने काट के इसके अंदर डाला है और घी डाला है। तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास हमारा चावलों का है, वो मैंने भिगो के रख दिए हैं। तो आप भी इसी तरह चावलों को कोई आधा घंटा पहले भिगो दें ताकि उसका जो है ना जायका अच्छा हो और वो अच्छे पके।
अगर चावल आप कुछ आधा घंटा पहले भिगो देंगे तो वो उस हिसाब से अगर आप पानी इसके अंदर डालेंगे चावलों में तो उनका तनासब पूरा रखें, पानी और चावलों का तनासब पूरा रखें, फिर आपके चावल जो है ना चिपचिपे नहीं बनेंगे, वो बहुत अच्छे खिले-खिले बनेंगे। इसी तरह तमाम चीज़ों को जब हम अच्छे तरीके से पकाते हैं, उनके तनासब के साथ, मिकदार के साथ, तो हमें हमारे हाथ में खुद ब खुद जायका आ जाता है। तो आप इसी तरह अपनी छोटे-छोटे कामों को साथ रखा करें। किचन में बहुत सारी हमारी जो माएँ-बहनें हैं हमें टिप्स देती हैं कि ये कर ले, वो कर ले। अभी मैंने इसमें तड़के में कोई 4 से 5 हरी मिर्चें भी डाली हैं क्योंकि खुशबू के लिए, खूबसूरती के लिए ये अच्छी लगती हैं। साथ ही पानी इसमें डाल दें और इसका बॉयल आने तक आप चावलों को रख दें। चावलों को और दाल को पकाने का बहुत ही सिंपल और सादा तरीका मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट जैसे ही पानी में बॉयल आए और तो आपने इसमें चावल डाल देने हैं। नमक भी आपने हाफ़ चम्मच इसमें डालना है या जितना आपको ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। तो इसी तरह हमारे चावलों में देख लें आपने जितने हमारे चावल थे उसी हिसाब से हमने पानी डाला है ताकि हमारे चावल जो है ना चिपचिपे ना बने, खिले-खिले बने और बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार इसकी खुशबू आ रही है। आपने भी चावलों में इसी तरह अब बस दम पे लगने वाले हमारे चावल हो गए हैं, बस इसमें पानी खुश्क हो चुका था। तो अब हम सिर्फ़ 5 मिनट के लिए चावलों को दम पे लगाएँगे ताकि हमारे चावल जो है ना पक जाएँ और माशाल्लाह से चावल हमारे तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ हमने चावलों को प्लेट में डाला और सर्व करने के लिए प्लेट में डाले और देखिए कितने मज़े के चावल बने हैं, खिले-खिले और एक-एक दाना अलग-अलग। तो आप भी इसी तरह जो है ना सादा तरीका अपनाया करें ताकि आपको आसानी हो। और ये थी हमारी मज़ेदार सादा चने की दाल और चावल की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और घर वालों के साथ ये रेसिपी ज़रूर फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।